हेलो साथियों, क्या हाल है आप सभी के। तो पिछली वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे हिस्ट्री के, हमने कुछ टॉपिकों पे बात करी थी, है ना। और हिस्ट्री के उन टॉपिकों पे हमने चर्चा की, जैसे कि पहले चैप्टर में हमने विदेशी कंपनियों के आगमन के बारे में, और दूसरे चैप्टर में हमने विदेशी कंपनियों की स्थापना के बारे में। जो भी साथी हमारे इन वीडियो को देख रहे हो, अगर कोई भी हिस्ट्री पढ़ने के इंटरेस्ट रखता है या उसे हिस्ट्री जानने की पूरी इच्छा है, तो वो सभी साथी हमारे हम NCERT और SCERT का मिक्स पूरा मटेरियल अपने इसी चैनल पर पढ़ा रहे हैं हर रोज़, है ना। हम आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियो लाने की कोशिश में लगे हुए हैं और ला भी रहे हैं। कुछ टाइम बाद हम दिन में 2 वीडियो या 3 वीडियो भी लाने की पूरी कोशिशें करेंगे। तो जैसा कि साथियों हमने पिछली वीडियो में हिस्ट्री के बारे में चर्चा की, आज हम करंट अफेयर्स का वो 2024 का वो टॉपिक लेके आए हैं वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 2024 में किस किस को दिया गया भारत रत्न, है ना। 2024 में वो कौन कौन व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। तो अगर हम चर्चा करें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा राष्ट्रपति भवन से क्रमशः 23 जनवरी व 3 फरवरी 2024 को जारी विज्ञप्तियों में की गई थी। इसके एक सप्ताह के भीतर 9 फरवरी 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व BP सिंह नरसिंह तथा देश के हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक से MS स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। कौन कौन लोग हैं? एक तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, है ना, और चौधरी चरण सिंह, BP नरसिंह और MS स्वामीनाथन। कुल मिला के इस साल 2024 में 5 लोगों को आपका भारत रत्न देने की घोषणा की गई है ना। इन तीनों को देश का एक सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत प्रदान करने की घोषणा की गई है। इन्हें शामिल करते हुए देश के भारत रत्न से सम्मानित कुल संख्या 53 हो गई है। इनको सम्मानित करके अब देश में कुल भारत रत्न लोगों की संख्या कितनी हो गई है? अब हमारे देश में भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों की संख्या 53 हो गई है। इन्हीं लोगों के बारे में थोड़ा विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट भी है, बेसिक नॉलेज के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिए क्या क्या है। सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी के बारे में करें तो उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के कैनूरपुर गांव के किसान परिवार में जन्म हुआ 23 दिसंबर 1902 को, है ना। अच्छा, इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक एवं कानून की शिक्षा प्राप्त करी और व्यवसाय में लग गए तथा स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रहे और कांग्रेस में शामिल रहे। चरण सिंह पहली बार 1937 में विधायक बने। कहाँ के? संयुक्त प्रांत कहें तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विभिन्न मंत्रालयों में कई कार्यभार संभालने के पश्चात 1967 से 70 के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। चौधरी ये 1967 और 1970 में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह के बाद में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में जनवरी से जुलाई 1979 के दौरान वित्त मंत्री व उप प्रधानमंत्री रहे। जुलाई 1979 से अगस्त 1979 तक थोड़ी समय तक प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान पहले कांग्रेस में रहे तथा बाद में भारतीय क्रांति दल व लोक दल नाम से अपने दल का गठन इन्होंने किया। पहले तो ये कांग्रेस के सदस्य, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने भारतीय क्रांति दल या लोक दल के नाम से इन्होंने अपने दल का गठन किया। बात आई समझ में पूरी की नहीं? यही बात यह है कि इन्हें उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया, मुख्यमंत्री भी रहे, है ना। अच्छा, गठन किया, उसके बाद क्या सिस्टम है? उसके बाद अगले पॉइंट पे इन्होंने इसी बीच जनता पार्टी में भी रहे। किसी भी दल में रहते हुए भी, किसी भी पद पर रहते हुए किसानों के हितों में के लिए समर्पित रहे। चाहे किसी भी दल में रहे हो या किसी भी पार्टी में कैसे भी रहे हो, किसी पर भी पद पर रहे हो, हमेशा इन्होंने किसानों के बारे में बात करी। इसलिए उनके जन्म दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 84 वर्ष की आयु में इनका निधन 29 मई 1987 को हुआ। इनका निधन कब हुआ? 29 मई 1987 को। किसानों के हितों के लिए इनके संघर्ष व समर्पण को देखते हुए नई दिल्ली में इनके समाधि स्थल को किसान घाट का नाम दिया गया और इनके निधन के पश्चात उनकी तीसरी पुण्यतिथि 29 मई 1990 को इनकी स्मृति में एक विशेष स्मारक डाक टिकट सरकार द्वारा जारी किया गया तथा अब मरणोपरांत उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। क्या किया गया है? इन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। बात आई समझ में कि नहीं आई? चलिए, चौधरी चरण सिंह की चर्चा करी हमने, लाल कृष्ण। अब हम बात करते हैं PV नरसिंह राव की। तो PV नरसिंह राव की अगर हम बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति भवन 9 फरवरी 2024 को विज्ञप्ति के तहत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव हैं। कौन है?
दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव हैं। आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी नेता श्री नरसिंह राव 1957 से 77 के दौरान आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान 1971 से 73 के दौरान मुख्यमंत्री भी रहे। 1977 के बाद लोकसभा के सदस्य रहते हुए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में गृह मंत्री रहे। क्या रहे? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकार में यह गृह मंत्री भी रहे। विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। गृह मंत्री और विदेश मंत्री जैसे ये महत्वपूर्ण पदों पर रहे, है ना। 1991 से 96 की अवधि में प्रधानमंत्री का पद ऐसे समय में उन्हें संभाला जब देश में गंभीर आर्थिक संकट के दौर में था। ऐसे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अपनी सरकार के में वित्त मंत्री बनाकर आर्थिक सुधारों का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। उनकी सरकार न ही उदारकारी, निजीकरण व वैश्वीकरण की नीतियां लागू कर अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इन्हीं नीतियों के कारण देश में आर्थिक सुधारों का जनक उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को ने करार दिया। 28 जून 1921 को जन्मे पीवी नरसिंह राव का निधन 83 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में 23 दिसंबर 2004 को हुआ। कब हुआ? 23 दिसंबर 2004 को। बात आई पूरी समझ में। इन्हें इंदिरा गांधी की या राजीव गांधी की सरकार में गृह मंत्री और विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रखा गया। 1991 से 96 की अवधि में इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। ऐसे समय में बनाया गया जब देश में आर्थिक संकट था। उसी समय इन्होंने अपना वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाकर एक अच्छा सिलसिला शुरू किया और उन्हें सरकार के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां लागू कर अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। उसके बाद क्या हुआ? 28 जून 1921 को जन्मे। इनका जन्म कब हुआ? 28 जून 1921 को। वहीं पीवी नरसिंह राव का निधन 83 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में 23 दिसंबर 2004 को हो गया। बात आई समझ में? चलिए अगला पॉइंट करते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत रत्न मरणोपरांत सम्मानित किए जाने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। 1960 के दशक में खास संकट के दौर से गुजर रहे भारत में मैक्सिको के बीजों व पंजाब के बीजों को घरेलू किसानों की किस्मों के साथ मिश्रित कर अधिक उत्पादन देने वाले बीज उन्होंने विकसित किए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने, या स्वामीनाथन की बात करें तो भारत में जो मैक्सिको के बीज थे और पंजाब के बीजों को घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर दिया और इन्होंने अधिक उत्पादन देने वाले बीजों को विकसित किया, है ना। और 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। 7 अगस्त 1985 को कुंभकोणम में जन्मे स्वामीनाथन ने 1979 में कृषि मंत्रालय में प्रमुख सचिव के रूप में कार्य किया। किसके रूप में? सचिव के रूप में कार्य किया। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। क्या बनाया गया भाई? राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया तथा 2007 से 13 के दौरान राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। राज्यसभा के क्या रहे? मनोनीत सदस्य रहे। इनकी अकादमिक उपलब्धियों को देखते हुए देश विदेश में के 80 से अधिक विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की महारत उपाधि दी गई। देश से 80 से अधिक विश्वविद्यालयों ने इन्हें क्या दिया? डॉक्टरेट की उपाधि दी, है ना। चलिए फिर 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। क्या दिया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1987 में और विश्व खाद्य पुरस्कार पिछले वर्ष ही 28 सितंबर 2030 को 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, है ना। क्या हुआ? 98 वर्ष की आयु में MS स्वामीनाथन जी का निधन हो गया। और ऐसे करके हमारे यहाँ कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PP नरसिंह राव और MS स्वामीनाथन, इन सभी लोगों को 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई, है ना। याद रहेगा वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर हैं। कौन कौन है भाई? एक तो कर्पूरी ठाकुर हैं, कर्पूरी ठाकुर, है ना, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह, CC, PV नरसिंह राव और MS स्वामीनाथन, है ना। इन लोगों को भारत रत्न देने की चर्चा की गई। बात आई समझ में? चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जो भी हमारे साथी इन वीडियो को देख रहे हैं, अगर हिस्ट्री कोई पढ़ने का इच्छुक रहता है हमारा साथी, जैसे हिस्ट्री पढ़ने की इच्छा रहती है, तो हमारे पिछले कंटेंट को या इससे पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हो। हम 4 वीडियो आपके लिए ला चुके हैं फर्स्ट चैप्टर से, और सबसे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करी है। तो जो भी साथी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के इच्छुक हैं, उन्हें समझ में नहीं आती, तो वो लोग अपना बेसिक सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद सभी साथियों। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी साथी नए हैं इस चैनल पर वो एक बार जरूर पूरे कंटेंट को देखने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद भाई।